गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कल हम लोगों ने मैंने रात को देर से वीडियो बनाया था करीबन पौने 12 बजे। तो हम लोगों ने कल देखा था कि मेरा प्रॉफिट समथिंग अराउंड -20,000 था। हम लोगों ने वेट किया और अभी हमारा प्रॉफिट 23,000 के आसपास, 25,000 के आसपास, 24,000 के आसपास चल रहा है। अगर आप मुझे सही से पूछो ना कि ऐसा क्या था टेक्निकल एनालिसिस में, कि आपने ऐसा क्या दिखा था कि आप को ऐसा लगा कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगा। एक बिल्कुल सीधी सी मैं बात बताता हूँ। जैसे मैंने, अगर आपने मेरा टेक्निकल का वीडियो देखा होगा तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस में बोला था कि टेक्निकल सिर्फ आपको काम लगेगा 10%। ठीक है, 20% नॉलेज, 10% टेक्निकल, और बाकी का 70 to 60 या 50% आपको साइकोलॉजी काम लगेगा। अभी आप मुझे क्या साइकोलॉजी दिख रही है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरी साइकोलॉजी ये बोल रही है कि मार्केट अभी एक दिशा नहीं पकड़ेगा, ना ऊपर की पकड़ेगा ना नीचे की पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि जैसे मेरा एक वीडियो आया था उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो हम रिटेलर्स से ही कमा रहे हैं। तो अगर हम लोग फंसेंगे नहीं तो वो लोग कमाएंगे कैसे? तो उनको हमको फंसाना बहुत जरूरी है। और अभी क्या है कि अगर आप मार्केट में देखो तो बहुत ज्यादा बुरी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ चल रही है। सब लोग कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट 18,000 तक टर्न कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी ज़्यादा बियरिश पोजीशन बनी होगी, इसकी वजह से आज बहुत लोगों के स्टॉप लॉस कट गए होंगे और बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा बना लिया है। ये मेरा एजम्पशन है। और अगर आप सही सही बोलो तो मेरे मन में क्या चल रहा है, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि मैंने 60 to 70,000 का लॉस लेने की कैपेसिटी डेवलप की हुई है। दैट्स इट। यानी अगर आप एक बात समझ लो कि अगर आप मार्केट के हिसाब से हमेशा रिएक्ट नहीं करोगे तो आप पैसा कमाओगे कमाओगे कमाओगे। यानी आप कोई भी ट्रेड डाल रहे हो तो उससे पहले आप सिर्फ एक चीज सोच लीजिए कि मुझे इतना लॉस लेना है और मेरा टारगेट इसके आसपास हो सकता है। तो अगर ये दोनों चीजें अगर आप सोच के करोगे और आप लॉस लॉस लेने की कैपेसिटी डेवलप करोगे तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी और आप आराम से अपना काम कर पाओगे। 15 मिनट्स के चार्ट्स में भी देख रहे हो आराम से चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। मैं मूविंग एवरेज जो यहाँ पे लगी हुई है, ये 4 लाइनें, ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज में मैं जब टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा पार्ट बनाऊंगा तब ये कवर करूंगा। अभी मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, मैंने पिछले सैटरडे संडे बोला था कि मैं बनाऊंगा, पर मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि आप लोग कोई कमेंट ही नहीं कर रहे, आपको कुछ चाहिए ऐसा बता ही नहीं रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ बताओगे तो मैं स्पीड में करूंगा, स्पीड में करोगे तो आप जल्दी से पैसे कमाओगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलो अपने ऑर्डर बुक देख लेते हैं। अ, तो ऑर्डर बुक के अंदर हमारा प्रॉफिट लॉस आज देख लेते हैं। देखो, निफ्टी जून फ्यूचर 53,000 प्लस, रिलायंस 5,000 प्लस, निफ्टी का हेजिंग 26,000 है। बजाज ऑटो प्रॉफिट आया, जैसे एज यूजुअल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बजाज ऑटो एक डाउन ट्रेंड मारेगा। रिलायंस, और आज मैंने है ना दो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लिए है, ये IKIO और एक ITC। ये दो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने मेरे पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म माने आप समझ लो कि मैं इसको IKIO का मैं इतना नहीं बता सकता, पर अगर ITC की आप बात करो तो मैं ITC कम से कम मेरे हिसाब से मैं बहुत कैरी करने वाला हूँ। आप समझ लोगे 1000 के नीचे तो मैं इसको नहीं निकालने वाला हूँ। और IKIO का मैंने मिनिमम टारगेट 10 to 20% तो रखा ही है, बट फिर भी है, चार्ट फॉर्म होगा वैसे मैं देखता रहूँगा। जनरली मैं फंडामेंटल के ऊपर ज़्यादा नहीं जाता हूँ कंपनी के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही मैं फंडामेंटल्स पे जाता हूँ। बाकी टेक्निकल पे तो क्या होता है कि जब तक 6 महीने का चार्ट बनेगा नहीं तब तक टेक्निकल फॉर्म नहीं होगा। पर ये मुझे IKIO पता नहीं अट्रैक्ट कर रहा है अंदर से, वो सिक्स सेंस जो बोलते हैं ना, वो सिक्स सेंस मेरी बोल रही है कि IKIO अच्छा जाएगा, तो मैंने इसको ले लिया है। अब हम लोग पोर्टफोलियो पे नज़र डालते हैं, तो पोर्टफोलियो में हम लोग ट्रैक करें HDFC AMC और हेवेल्स। तो HDFC AMC का अगर हम लोग देखें चार्ट, लेट्स लुक एट द चार्ट।
तो आप देखो कि वनडे के हिसाब से HDFC AMC अच्छा कर रहा है, यानी साइड वे है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, किसी एक तरफ गाड़ी नहीं पकड़ी है। और दूसरा हमारा हेवल्स ट्रैक करे तो हेवल्स भी अभी साइड वे में जा रहा है, यानी सेग्रीगेट कर रहा है टॉप पे, तो वो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, बट अपने जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती तब तक हम लोग राइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ, इतना ही वीडियो है। आपको अगर कुछ ज़्यादा जानना है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अरे यार कुछ तो करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो यार। 128 फॉलोअर्स है सिर्फ मेरे, क्या कर रहे हो? दो दो दोस्तों को भेजो फटाफट, फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाओ। क्या कर रहे हो? सिर्फ सुन रहे हो, बस समझ रहे हो और बस पैसे गेन कर रहे हो। ठीक है। जॉक्स अपार्ट, चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।